जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं हूं आपसे बात करने आज एक और नई टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट की है GPAI समिट। तो जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इस पर्टिकुलर समिट को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारा आगे इंडिया का क्या मिशन रहेगा और किस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक आइडिया देना चाहते हैं। So the news was related to this particular thing that Prime Minister Narendra Modi called for a global framework for the responsible development of artificial intelligence technologies. So आज के पूरे वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो इसमें स्पीच सामने आई थी उसके अंदर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स किए हैं, साथ ही उन्होंने इंडिया में एक AI मिशन लॉन्च करने की भी बात की गई है। So it is all about inaugurating the global partnership on artificial intelligence summit. So 12 दिसंबर के दिन ही 2 दिन का ये इवेंट है, that is for this particular thing only, global artificial intelligence summit. So called and attending diplomats, ministries and industry participants to proceed with a lot of caution and safety. उनकी स्टार्टिंग ये थी कि जिस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो एक ये युग बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको हमें बहुत ही सेफ्टी और ध्यान से हमें उसके साथ आगे बढ़ना होगा। टू मेक एनी सिस्टम सस्टेनेबल, वो एक कोई भी सिस्टम अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल मीन्स अगर फ्यूचर तक हम जाए एंड बहुत हेल्दी पर्सपेक्टिव पे हम चलें, तो सिस्टम को हमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्लस ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड, ये 3 वर्ड्स यूज किए गए उनके द्वारा कि वी शुड बी मेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टेड। अनडाउटेडली AI इज ट्रांसफॉर्मेटिव बट इट इज ऑन अस टू मेक इट इज अ ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव तो है, ये रोज ना कुछ टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर, बट येस इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। साथ ही में हिरोशी योशिदा जो कि एक मिनिस्टर हैं जापान से, बिकॉज करंटली जो चेयरपर्सन है हमारे GPAI के, वो है हमारे जापान के पास ही ये चेयर थी। एंड बात की जाए GPAI के ऊपर, तो ये 29 टोटल नेशंस है, जिसमें से 28 नेशंस प्लस एक यूरोपियन यूनियन, सो ये है मेंबर्स अगर हम बात करें पर्टिकुलरली GPAI की। करंट चेयरमैन जो थे हमारे दैट इज जापान। अब 2024 की जो चेयरमैनशिप जो लेने वाले हैं दैट इज आर इंडिया, और चाइना इसका मेंबर नहीं है। सो इंडिया बिकेम द चेयर ऑफ अ GPAI फॉर 2024। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ GPAI। बात इसमें मोदी जी का कहने ये था कि जैसे हम इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए अलग अलग ट्रीटी साइन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स पे हम जा रहे हैं, देयर इज वेरी मच नीड कि हम इस टाइम पे AI के लिए भी कुछ ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क डिजाइन करें, क्योंकि इस टाइम पे कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, एक वर्ल्ड मूवमेंट बन चुकी है। अगर हम नॉर्मली पे देखें तो रोज जिंदगी में भी हमें AI जो है इनकलकेट होते मिल रही है, अलग अलग सेक्टर्स में हमें कुछ ना कुछ नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि नॉर्मल रूटीन में आती हुई दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन चुकी है, एंड उसी के लिए मोदी जी ने कहा कि इसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि जल्द से जल्द एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए इसके लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस भी इसमें आने चाहिए ताकि इक्विटेबल हो, और इक्विटेबल का इनका बात इसमें कहना ये था, सबसे पहले तो इन्होंने कॉल किया कि जो ग्लोबल साउथ है, जैसे कि हम जानते हैं इस टाइम पे प्राइम फोकस मोदी जी के जितने स्कीम्स हैं, तो नेबरहुड पॉलिसी, ग्लोबल साउथ, इन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है, बिकॉज यही नेशंस है जिनको एक अप्रोप्रिएट जो डेवलप्ड नेशंस में नहीं है। सो द पॉइंट इज, उन्होंने कहा है कि हमें AI टेक्नोलॉजीज के साथ ग्लोबल साउथ का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। भाई उन्होंने एक हिस्टोरिकल प्रेफरेंस दिया कि पहले ये जो अनइक्वल टेक्नोलॉजी थी सब कंट्रीज के बाद, उसी की वजह से जो इनइक्वालिटीज हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, वो उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी सबको प्रॉपरली नहीं मिली थी, इक्वालिटी में नहीं मिली थी, कि सबके पास एक ही टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी वजह से पहले हिस्ट्री में लास्ट सेंचुरी की उन्होंने बात की है कि एक हमें जो डिफरेंस देखने को मिला है, इनइक्वालिटीज देखने को मिली है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्विटेबल। सो ये उनकी बात की गई थी। We must avoid this now. AI development should depend on human values and democratic values. तो AI development को लेकर उन्होंने ये चीज कही है। साथ ही इंडिया ने जो उन्होंने कहा है that we will be launching an AI mission to get a AI computer power which will help startups and innovators. तो हम सब जानते हैं स्टार्टअप्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा पिक्चर में आ रहे हैं, अलग अलग छोटे स्टार्टअप्स, बड़े स्टार्टअप्स, डिफरेंट लेवल्स पे
स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड वहीं पे मोदी जी का कहना था कि नाउ विल बी इनकलकेटिंग दिस एआई मिशन, ताकि ये जो एआई कंप्यूटर पावर है ये स्टार्टअप्स में जो नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं उनमें भी ये इनकलकेट हो जाए। साथ ही इन पर्टिकुलर एआई के साथ ही हमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी ना। साथ ही हम कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी एक्सपर्ट पैनल में, जिसमें कहा गया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है हैव टू क्रिएट अ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 24,500 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक अलग अलग 17 सेंटर्स में होंगे। एंड इससे भी क्या होगा, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो दीज वर द पॉजिटिव इफेक्ट्स की जल्दी से एआई मिशन लॉन्च किया जाए, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। बिकॉज हमने कुछ टाइम पहले देखे हैं, कुछ हमारे पास अपडेट्स ऐसी आई थी, जो डीप फेक का प्रॉब्लम चल रहा है, कैसी चीजों, उन सब चीजों को टैकल करने के लिए जो है हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए। वही कुछ नेगेटिव कंसर्न्स में मोदी जी ने लास्ट में इसमें ये भी कहा है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरा 21st सेंचुरी को डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। सो इसीलिए हमें जो भी आगे कदम रखने होंगे, क्योंकि अगर यही एआई टूल्स जो हैं बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आ जाते हैं, सो दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थ्रेट टू अ होल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी की पूरी 21st सेंचुरी को वो हार्म कर सकते हैं और एक ऐसा थ्रेट बन सकता है। सो इसी के लिए जो सबसे प्राइम वक्त उन्होंने कहा है कि विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम हमें ग्लोबल फ्रेमवर्क सामने लेके आना पड़ेगा। सो अगर हम देखें, सो एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डाटा थेफ्ट, आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। सो दीज वर द नेगेटिव कंसर्न जो कि रखे गए कि ये हमें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो तो अपग्रेड होती ही जा रही है, लेकिन उसका एक एथिकल, उसके जो मोरल्स है वो मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो थ्रेट ना बने, वो एक टेक्नोलॉजी पॉजिटिव वे में ही यूज हो, ह्यूमन वैल्यू में, अपग्रेडेशन में, डेवलपमेंट में। तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बात की एंड मिशन उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि हम इंडिया में स्टार्टअप्स एंड कमिंग 2024 के लिए जो चेयर है दैट इज आल्सो विद इंडिया, एंड आउटगोइंग जो चेयर है दैट वाज विद जापान। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाती है, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन इन दैट। साथ ही कुछ कोर्सेज रिलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, इट्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट, यू कैन एनरोल इन एनी कोर्स। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए रखे गए हैं एंड द होल सिलेबस इज कवर्ड फुली। एंड साथ ही जब आप एनरोल करें यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, एंड जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।